पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टहनियों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय की 8 पद। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो पहली बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं मोबाइल से अभी वचन पढ़ रहा हूँ हिंदी, क्योंकि मेरे पास बस नेपाली और इंग्लिश बाइबल है। तो हिंदी बाइबल मेरे पास नहीं, इसकी वजह से मैं इस मोबाइल से मैं पढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय की 8 पद, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टहनियों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। और ये प्रकाशित वाक्य 21 के 8 पद में अभी पढ़ रहा हूं तो मेरे शरीर पे झंझनाहट हो रही है, क्योंकि ये जो वचन लिखी है ना, ये वचन सच्चाई से भरी हुई है। और ये जो भी पाप करते हैं, ये पाप करने वाले लोग पक्का नरक ही जाएंगे। वो आग और गंधक में जलने के लिए जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि बाइबल में जो भी वचन होते हैं वो झूठ नहीं होता, वो सच होती है। तो यहाँ पे कितने पाप है मैं काउंट करना चाहता हूँ। यहाँ पे पहले तो डरपोकों तो 1 हो गया, और अविश्वासी 2 हो गया, उसके बाद घिनौनों 3 हो गया, और हत्यारों 4 हो गया, और दूसरी बात बेविचारियां 5 हो गया, टहनियों 6 हो गया, और मूर्ति पूजकों 7 हो गया, और झूठ का भाग मतलब झूठ बोलने वाले ये 8 हो गया। तो यहाँ पे 8 पापों के बारे में है ना बताया गया। तो यहाँ पे डरपोक के बारे में बताया गया। तो डरपोक वो होते होंगे जो विश्वासी तो होते हैं, लेकिन जब कोई पूछते हैं कि तुम क्रिश्चियन हो, तो वो बोलता होगा कि नहीं, डर के मारे वो बोलता होगा कि नहीं मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं यीशु को नहीं जानता। तो ऐसे डरपोक जो होते हैं वो पक्का नरक जाएंगे, ऐसा करके प्रकाशित वाक्य बता रहा है। और दूसरी बात अविश्वासियों, ये अविश्वासियों के बारे में तो मुझे नहीं बात करनी, क्योंकि आप सबको पता ही है। और उसके बाद तीसरी में आती है घिनौनों, मतलब घिनौना काम करने वाला। जो भी विश्वासी होते हैं लेकिन वो बहुत घिनौना काम करते, वो भी नरक ही जाएंगे बोला है। और उसके बाद हत्यारों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे कोई अगर इंसान को मारता है, कोई इंसान अगर इंसान को मारता है तो वो नरक जाएगा बोल के हम समझ सकते हैं। और दूसरी हत्या भी करते हैं इंसान, और वो क्या है कि जब कोई पति पत्नी से अनचाहा, अगर कोई मतलब एक पति पत्नी होती है और उस पत्नी के गर्भ में कोई बच्चा ठहर जाता है, तो वो क्या कर देता है कि उनको वो नहीं चाहिए बच्चा, तो वो क्या करते थे कि दवाई खा के वो क्या करते थे, फेंक देते, मतलब वो बच्चे को ठहरने नहीं देता, गर्भ से उसे फेंक देता है। तो ये भी हत्या में ही आती है। ये भी इससे भी जो भी ये करते हैं, जो भी हस्बैंड वाइफ ये करते हैं, जो गर्भ में आए बच्चे को मारते हैं, इसे भी हत्या ही बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये हत्यारे जो भी होते हैं, इंसान को चाहे मारो, इंसान हो के इंसान को मारो, या भ्रूण हत्या करो, मतलब गर्भ में आए बच्चे को मारो, ये इसे भी हत्या ही कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी नरक ही जाएगा करके प्रकाशित वाक्य बता रहा है। शायद इसके लिए दिल से पश्चाताप करना पड़ेगा, तभी शायद वो स्वर्ग जा पाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी के समय में कि वो गर्भ में ठहरे बच्चे को मार रहे हैं। पति पत्नी मिलके क्या करते हैं, वो तो मनोरंजन करते हैं, वो फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं, और बाई चांस बच्चा बैठ भी गया, घर में बच्चा बैठ गया, तो बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, और डॉक्टर के सलाह से वो दवाई लेते हैं और बच्चे को मार देते हैं। होशियार करना चाहता हूँ मैं, होशियार करना चाहता हूँ। शायद आप इंसान हो और आपने शायद इंसान को नहीं मारा होगा, लेकिन गर्भ में आए हुए बच्चे को तो जरूर मारा होगा आप लोगों ने, पेट में आए हुए बच्चे को तो जरूर मारा होगा। तो मैं आप लोगों को होशियार करना चाहता हूँ, अगर इसके बारे में आपने पश्चाताप नहीं की, सच्ची तरीके से पश्चाताप नहीं किया है, तो आप जरूर नरक जाओगे इस हत्या के मामले से। तो उसके बाद आती है व्यभिचारी। तो व्यभिचार के बारे में तो आप सबको पता ही है कि एक पुरुष और एक स्त्री अगर वो विवाहित नहीं है और मतलब वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप रखता है, तो उसे व्यभिचार कहते हैं, है ना।
तो ये करने वाले भी नरक जाएंगे बोल के लिखा हुआ है। और उसके बाद टहनियों। अब ये टहनियों क्या है, तो मैं नेपाली में इसे देख रहा हूँ, तो टहनियों का मतलब है जादूगर। तो जो भी जादूगर होते हैं, जो भी मतलब जो भी इंद्रजाल बल के या क्या क्या करते हैं ना, ये लोग भी कहा जाते हैं नीचे जाएगा बोल के, आग में जाएगा बोल के लिखा हुआ है। उसके बाद मूर्ति पूजा को, जो भी मूर्ति पूजा करते हैं ऐसा करने वाला, तो ये भी नरक ही जाएगा बोल के यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद झूठ बोलने वाले, जो भी झूठ बोलते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, या जो भी जिस भी बात के लिए झूठ बोलता है, तो वो भी नरक जाएगा। तो हम लोगों ने आज ये 8 पापों के बारे में चर्चा की, और हम सबको ये भी पता चला कि ये जो 8 पाप करते हैं, ये लोग कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे कलेशियों में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये थी, अगर आप लोगों ने ये सब कुछ किया है, अगर आप लोगों ने अगर ये पाप किए हो, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, दिल से पश्चाताप कीजिए और प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि हमें क्षमा कर दे, हमने ये गलतियां की, ये पाप किए। तो पक्का मैं जानता हूं परमेश्वर आप सबको क्षमा कर देंगे और आप स्वर्ग की भागीदार बन जाओगे। तो प्रभु की महिमा हो आप सबको। जय मसीह।